Good afternoon, students. Jai Shri Krishna. Today we will take new chapter, and the chapter name is A Christmas Morning. A Christmas Morning. Chapter का नाम क्या है? A Christmas Morning, यानी कि क्रिसमस की सुबह। एक यानी कि एक क्रिसमस मॉर्निंग, एक क्रिसमस की सुबह। भाई क्रिसमस की सुबह दिन क्या होता है? सांता क्लॉज आता है, छोटे बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह लेके आता है और उस दिन बच्चे खूब खुश रहते हैं। तो इसमें वही चैप्टर इसमें यही बताया गया है कि एक लड़की को एक डॉल मिलती है, वो उसको इतनी सुंदर होती है, वो उसको देखती रहती है, उसकी आंख भी नहीं हटती और वो उसको प्रेजेंट किसके द्वारा होता है? एक सांता क्लॉज के द्वारा होता है। तो हम चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ए क्रिसमस मॉर्निंग, पेज नंबर 12, अपर साइड सबसे ऊपर। इन द मॉर्निंग, सुबह में, इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह में, ऑल द चिल्ड्रन वॉक अप, ऑल द चिल्ड्रन सारे जो बच्चे, ऑल द चिल्ड्रन सारे जो बच्चे थे, वॉक अप यानी उठे, ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, ऑलमोस्ट यानी लगभग, एट द सेम टाइम पर उठे। ऑलमोस्ट कब? सेम टाइम पर उठे, लगभग मतलब सारे बच्चे जब सेम टाइम पर उठे। सेम टाइम यानी कोई 2 मिनट बाद उठा, कोई 5 मिनट बाद उठा, कोई 10 मिनट, लगभग उनका मतलब उठने का जो सिनारियो था लगभग सेम था। मतलब समझ गए? दे लुक्ड एट देयर स्टॉकिंग, दे लुक्ड, दे यानी कि वे, दे किसके लिए? बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए। दे किसके लिए? उन सारे जो चिल्ड्रन थे उनके लिए। दे लुक्ड, उन्होंने देखा, एट देयर स्टॉकिंग, स्टॉकिंग मतलब संग्रहण, वो संग्रहण मतलब जहाँ पे वो इकट्ठा करते हैं जो भी उनका गिफ्ट्स वगैरह होते हैं, कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन इकट्ठा करते हैं। तो स्टॉकिंग मतलब संग्रहण। स्टॉकिंग मींस, मैंने लिखवाया है डिफिकल्ट वर्ड्स में, स्टॉकिंग मींस संग्रहण, यानी कि जहाँ पे कोई भी चीजों को वो कलेक्ट करते हैं बच्चे, है ना। तो दे लुक्ड एट देयर स्टॉकिंग, उन्होंने अपने संग्रहण में देखा, स्टॉकिंग में देखा, एंड फाउंड समथिंग इन दैम, और फाउंड यानी पाया, समथिंग यानी कुछ, इन दैम यानी उसमें कुछ ना कुछ पड़ा था। रात को सोए थे तब तो वो खाली था। स्टॉकिंग में बक्सा हो सकता है, कोई भी एक पॉलीथीन हो सकती है, कुछ भी, मतलब एक स्टॉकिंग था, एक संग्रहण था। तो रात को जब सोए थे तब तो खाली था, और अब जब उठा तो देखा कुछ ना कुछ पड़ा था, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि उसमें क्या पड़ा था। सांता क्लॉज ने कुछ गिफ्ट्स डाले थे, वो पड़े होंगे। सांता क्लॉज हैड बीन देयर, और वहां पे कौन थे? सांता क्लॉज थे। इन ईच स्टॉकिंग देयर वाज ए पेयर ऑफ ब्राइट रेड ग्लव्स। इन ईच स्टॉकिंग, हर एक स्टॉकिंग में, हर एक जो स्टॉकिंग था ना, देयर वाज ए, क्या था वहां पे? पेयर ऑफ ब्राइट रेड ग्लव्स। पेयर यानी जोड़ा, दो चीजें या दो कोई भी चीज हो उसको मिलाकर एक जोड़ा बनता है। तो पेयर था और ब्राइट रेड ग्लव्स, चमकीले रेड ग्लव्स। रेड ग्लव्स यानी हाथों में पहनने वाले रेड ग्लव्स थे, वो भी चमकीले थे। तो पेयर था वो ग्लव्स का पूरा। पेयर कैसे? एक राइट हैंड का होगा और एक लेफ्ट हैंड का होगा। There was a pair of bright red gloves and red and white candies, और क्या थी? रेड और व्हाइट कैंडीज थी। कैंडीज थी, आप पिक्चर में भी देख सकते हो, सॉरी पिक्चर में नहीं दिखाया गया है। रेड एंड व्हाइट कैंडीज यानी कि रेड और व्हाइट कलर की मीठी ऐसे स्वादिष्ट वस्तुएं थी, है ना। वो ऐसे बोल सकते हो चॉकलेट्स थी। कैंडीज का मतलब होता है वैसे स्वादिष्ट वस्तुएं, मीठी वस्तुएं। कैंडीज का मीन्स क्या होता है? स्वादिष्ट वस्तुएं होता है। तो वहां पे क्या थी? रेड और व्हाइट कलर की कैंडीज थी। दे वर ऑल हैप्पी, और वो सारे बच्चे बहुत खुश थे। टू रिसीव सच लवली प्रेजेंट, टू रिसीव यानी प्राप्त करके, लेकर, सच लवली प्रेजेंट, जो इतने प्यारे उनको गिफ्ट मिले थे वो सारे लेकर बहुत वो खुश थे। लॉरा वाज द हैप्पीएस्ट, और उनमें से एक लड़की थी जिसका नाम था लॉरा, वाज द हैप्पीएस्ट, सबसे ज्यादा खुश लड़की थी उनमें से। कौन सी थी? वो लॉरा थी। ऑफ ऑल इन सब बच्चों में, एज सी रिसीव ए रेड डॉल, एज क्यों खुश थी? सी रिसीव, उसको मिली, रिसीव क्या? एज ए रेड डॉल। रेड डॉल यानी कि रेड डॉल का मतलब होता है चित्रों से बनाई हुई गुड़िया। एक चित्रों से यानी फटे पुराने कपड़ों से, चित्रों से बनाई हुई गुड़िया थी जो उसको प्रेजेंट मिली थी, और उसको क्या नाम दिया गया है स्टोरी में? रेड डॉल। तो लॉरा इसलिए खुश थी क्योंकि उसको क्या मिली थी? एक रेड डॉल मिली थी। समझ में आया? अब आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। इट वॉज ए ब्यूटीफुल डॉल, ये जो डॉल थी बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत ही सुंदर थी। इट वॉज ए ब्यूटीफुल डॉल, ये जो डॉल लॉरा को मिली थी ना, बहुत ही सुंदर थी। इट हैड ए फेस मेड ऑफ व्हाइट क्लॉथ विथ ब्लैक बटन आइज,
इट हैड ए फेस, और जो इसका फेस था, इसका किसका, उस गुड़िया का फेस था, डॉल का, मेड ऑफ व्हाइट क्लॉथ, किससे बनाया था, उसका जो फेस किससे बनाया गया था, व्हाइट क्लॉथ विद ब्लैक बटन आईज, व्हाइट क्लॉथ यानी सफेद कपड़ों से बनाया हुआ था उसका फेस विद ब्लैक बटन आईज, और उसकी आईज कैसी थी, बटन, बटन कैसे होते हैं, बटन शर्ट में बटन टांगते हैं, तो वैसी बटन थी, वो भी बटन कौन से थे, ब्लैक बटन आईज थी। ठीक है, तो वापस बोलता हूँ, इट हैड ए फेस, उसका जो फेस था, उस गुड़िया का, रेड डॉल का फेस था, मेड ऑफ व्हाइट क्लॉथ, व्हाइट क्लॉथ से बना था, विद ब्लैक बटन आईज, ब्लैक बटन आईज थी उसकी गुड़िया पर। ए ब्लैक पेंसिल हैड मेड इट्स आईब्रोज, और जो उस गुड़िया की आईब्रोज की गई थी वो ब्लैक पेंसिल से की गई थी अच्छे तरीके से, उसकी आईब्रोज, यानी ये बॉय, ये आईब्रोज है ना ब्लैक कलर के, यहाँ पे आईब्रोज, तो गुड़िया की वो आईब्रोज किससे की गई थी, ब्लैक पेंसिल से। एंड द चिक्स एंड माउथ वर मेड विद रेड इंक, और उसकी जो चिक्स थे, उसके जो गाल थे, एंड माउथ, और उसका जो माउथ था, मुंह था, वर मेड यानी बनाया गया था विद रेड इंक, लाल कलर की स्याही से बनाया गया था। समझ में आया, तो उसके जो चिक और माउथ था वर मेड विद रेड इंक, रेड इंक से बनाया गया था। समझ में आया। इट्स हेयर वाज मेड ऑफ, और उसके जो हेयर थे वाज मेड ऑफ ब्लैक वुल, ब्लैक वुल यानी कि काली ऊन से बनाए गए थे, ऊनी से, एंड वाज कर्ली, और कैसे थे, घुंघराले थे। ओके, तो इसके बाद वाला चैप्टर की रीडिंग हम अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ पर आप मतलब पेंसिल से निशान कर देना। मैंने कहाँ तक पढ़ाया, इट्स हेयर वाज मेड ऑफ ब्लैक वुल एंड वाज कर्ली, यहाँ तक आप इसको पेंसिल से निशान कर देना। अगला पैसेज जो एक रहेगा और उसकी ऊपर की 2-3 लाइनें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हमने जितना भी पढ़ा उसके डिफिकल्ट वर्ड्स कर लेते हैं। डिफिकल्ट वर्ड्स में पहला मैंने बता दिया था स्टॉकिंग मतलब संग्रहण, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना कोई भी चीजों को। पेयर मतलब जोड़ा, है ना, जैसे शूज का जोड़ा, शू पेयर, हैंड ग्लव्स पेयर, ऐसे। और जोड़ा किससे बनता है, दो से मिलकर एक जोड़ा बनता है। कैंडीज मतलब स्वादिष्ट वस्तुएं, मीठी मीठी वस्तुएं, चॉकलेट्स, है ना। रैग डॉल यानी चीथड़ों से बनाई हुई गुड़िया, फटे पुराने कपड़ों से बनाई गई गुड़िया। आईब्रोज बॉय, ये मेरी आईब्रोज है ब्लैक कलर की, उसको बॉय बोलते हैं। और कर्ली घुंघराले, उसके बाल कैसे थे, डॉल के कर्ली थे, घुंघराले थे। ओके, इन डिफिकल्ट वर्ड्स को आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है, अच्छी हैंडराइटिंग में करना है। ओके, थैंक यू।